हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमारा आज का टॉपिक है। बेटा, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट था उसमें हमने देखा था कि क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। जनरली जब कोई पार्टनर बिजनेस से क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो हम बोलते हैं ना कि उस पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। और टेक्निकली ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म का इनकम होता है। तो आज की क्लास में ना हमें देखना है कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास तीन मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। अब देखो, होता क्या है कि ये जो तीन मेथड्स हैं इन्हीं को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि एग्जाम में हमें नहीं पता कि वो कौन सा मेथड पूछ ले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पीएनएल एप्रो में मेंशन करना होता है ऑन द क्रेडिट साइड। आपको दिख रहा होगा कि ऑन द क्रेडिट साइड हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करना होता है। पर मेरे बच्चे, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट अगर करने के लिए आ जाए स्पेसिफिकली जो अब हम मेथड पढ़ना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो, तीन मेथड जो है वो इस तरीके से है। पहला ये है बेटा कि अगर पार्टनर विड्रॉ करता है ड्राइंग को एट अ सेम टाइम इंटरवल, मान लो कि पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उसका जो ड्राइंग निकालने का, जो ड्राइंग करने का पैटर्न है वो सेम है। या तो वो हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में, या हर महीने के मिडल में ड्राइंग करता है। या वो हर क्वार्टर के, क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है बेटा। तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पूरे साल में 4 क्वार्टर है, तो वो हर क्वार्टर के या तो बिगिनिंग में यानी शुरुआत में, हर क्वार्टर के एंड यानी अंत में, या हर क्वार्टर के मिडल यानी बीच में ड्राइंग करे। तो जहां पर उसका पैटर्न सेम हो जाता है, जहां पर उसका पैटर्न सेम हो जाता है, तो फिर वहां पर हमें देखना है कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो या तो वो मंथली बेसिस में ड्राइंग कर सकता है या तो क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे। व्हेन पार्टनर ड्राइंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम पैटर्न के साथ ड्राइंग ना करे, उसका जब मन आए, जिस अमाउंट से आए, वो तब ड्राइंग कर सकता है। तो ऐसे में मेरे बच्चे, फिर हमारे पास दो मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मान लो कभी अप्रैल में ड्राइंग कर दे रहा है, कभी जून में कर दे रहा है, कभी अगस्त में कर दे रहा है, कभी दिसंबर में कर दे रहा है, कभी फैब में कर दे रहा है। उसको कोई पैटर्न सेम नहीं है बेटा। तो जब पैटर्न सेम नहीं है तो फिर हमारे पास सिंपल और प्रोडक्ट मेथड होता है। एंड फिर लास्ट है कि अगर मान लो कि अगर आपको मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया कि पार्टनर ने पूरे साल भर ड्राइंग इतनी करी है, ये नहीं बताया कि पार्टनर ने वो ड्राइंग कब कब करी, बस पूरे साल की मैंने आपको ड्राइंग दे दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मेंशन कर दिया। तो आपको ना वो रेट देखना है। लाइक मान लो रेट मैंने 10% दिया है, क्वेश्चन में 12, 13, 14 कितना भी हो सकता है, मान लो 10% दिया, तो बस आपको ये देखना है कि पर एनम है कि नहीं है। अगर पर एनम है तो फिर रेट रेट विद पर एनम वाले यहाँ पर आपके फॉर्मूले अप्लाई होंगे। और अगर पर एनम नहीं है रेट के आगे, मतलब सिर्फ 10% है, 10% पर एनम नहीं है, सिर्फ 10% है, रेट विदाउट पर एनम है, तो फिर उस तरीके के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आती है। तो ये तीन आपके पास मेथड्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है। तो पहला है कि जहाँ पर पार्टनर का ड्राइंग करने का जो पैटर्न है वो क्या होता है, सेम होता है। तो देखो, या तो मंथली होता है या तो क्वार्टरली होता है। अब देखो, मंथली में भी तीन केस बन सकते हैं, क्वार्टरली में भी तीन केस बन सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। और चाहे आप बोलते हैं ना कि किसी भी केस में हो, अगर मंथ की बात करूं, मंथ के किसी भी केस में हो, इतना पोर्शन आपका सेम है। ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100। वाई? क्योंकि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो 12 महीने करोगे, हर मंथ कर रहे हो तो 12 महीने करोगे, और रेट भी उसके ऊपर लगेगा। तो ड्राइंग इंटू 12 अपॉन रेट अपॉन 100, तो ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके आगे ना हमारा एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है, हमें एवरेज पीरियड को यहाँ पर देखना है। सेम क्वार्टरली को देखो, तो क्वार्टरली का जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं बिगिनिंग एंड मिडल का, क्योंकि उसका पैटर्न सेम है, या तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, या तो हर क्वार्टर के एंड में, या तो हर क्वार्टर के मिडल में कर रहा है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, ये हमारा सेम है। क्योंकि देखो, ड्राइंग करी, 4 क्वार्टर तक करी, रेट लगाएंगे तो यहाँ तक तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सेम है आपके पास। बस उसके बाद हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको ये एवरेज निकालना आ गया ना बेटा, तो बात यहीं पर ही हमारी खत्म हो जाएगी। तो देखो, एवरेज निकलता कैसे है, तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की। जब आपने पहले ड्राइंग करी, आपने हर महीने के, मान लो मंथ बेसिस पे चल रहा हूँ मैं, लेट सपोज मंथ से ही हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ, तो हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा हूँ ना, बट मुझे चाहिए सिर्फ कि मैंने जब पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने बचे, और जब मैंने लास्ट ड्राइंग करी, जब भी मैंने लास्ट ड्राइंग करी, तो मेरे पास कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो एवरेज करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट अवर एवरेज पीरियड। फॉर एन एग्जांपल, अगर मंथली बेसिस में हूँ और हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूँ,
तो अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करते करते मैंने मार्च के हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करी होगी। तो बताओ पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल। तो देखो कितने महीने बचते हैं। तो पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक आपके पास कितने महीने बच गए? 12। क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो अप्रैल भी काउंट होगा। तो अप्रैल से लेके मार्च तक आपका पूरा 12 महीने बचा। पर लास्ट ड्राइंग आपने कब करी? मार्च 1 तारीख को। तो बताओ मार्च 1 को लास्ट ड्राइंग करी है, क्योंकि हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो तो लास्ट मंथ का बिगिनिंग होगा मार्च 1 तारीख। तो यहाँ पर मेरे बच्चे कितने महीने बचे? 1 महीने यहाँ पे भी बच गए, क्योंकि मार्च के बाद तो फिर नया फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा, नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्च में आप मार्च 1 तारीख को ड्राइंग कर रहे हो तो मार्च आपके पास पूरा 1 महीना बच गया। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि पहली ड्राइंग आपने जब करी थी तो उसके बाद 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग जब आपने करी मार्च 1 तारीख को तो 1 महीना आपके पास बच गया। डिवाइडेड बाई 2 एवरेज करना है तो 13/2 हो गया। ठीक है। अब 13/2 को हम 6.5 मंथ लिख सकते हैं, पर हम नहीं लिखते हैं। मैं इसको 13/2 ही लिखता हूँ, बिकॉज जिससे कि हमें कैलकुलेशन में इजीनेस रहे। तो मैंने देखो इसको 13/2 लिख दिया, बट हमारा फिर 12 मैथमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाता है इंटू 1/12, क्योंकि 13/2 को ना हम 6.5 मंथ लिख सकते हैं आउट ऑफ 12 मंथ। पर क्योंकि 6.5 को मैंने 13/2 ही रहने दिया है तो मेरा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। फिर एंड की बात करूं तो हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहा हूँ, हर महीने के एंड में। तो पहले महीने का जो पहले महीने आप ड्राइंग करी है आपने वो 30 अप्रैल को करी है, और लास्ट ड्राइंग जो करी है वो करी है 31 मार्च को। तो बताइए पहले ड्राइंग के बाद आपके पास कितने महीने बच गए? तो सर अप्रैल 30 को पहली ड्राइंग हुई है तो अप्रैल गिना नहीं जाएगा क्योंकि अप्रैल खत्म हो चुका है। तो मई से लेकर मार्च 11 महीने, और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है? 31 मार्च। तो इसके बाद हमारे पास कोई महीना नहीं बचा है, तो 0। तो 11/2, तो ये आपका हो गया एवरेज। इसको सॉल्व करोगे तो 5.5 मंथ आएगा, पर हम इसको 5.5 मंथ नहीं लिखेंगे, 11/2 ही लिखेंगे। और जो हमारा 5, अगर हम 11/2 को और सॉल्व करते हैं तो ये 5.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ होता है। पर क्योंकि हम 5.5 को 11/2 ही लिख रहे हैं तो हमारा 12 मंथ आगे मैथमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा 11/2 इंटू 1/12। फिर वैसे ही सिमिलरली फिर हम आगे निकलेंगे। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट है मिडल वाला केस मंथली का। तो हर महीने के मिडिल 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 में कर रहा हूँ, हर महीने के मिड में कर रहा हूँ। तो अप्रैल 15 को मैंने पहली ड्राइंग करी होगी, और सिमिलरली ऐसी लास्ट ड्राइंग मैंने मार्च 15 तारीख को करी होगी। तो बताइए कितने महीने बचे? तो देखो 0.5 मंथ, यानी हाफ मंथ मेरे पास अप्रैल में 15 दिन बचे, क्योंकि अप्रैल 15 को ड्राइंग करी है तो पूरा अप्रैल में 15 दिन मेरे पास बचा है। ठीक है, तो हाफ मंथ मेरे पास यहाँ बचा है। और पूरे मई से लेके मार्च तक मेरे पास कितने महीने बचे हैं? 11 महीने ये बचे हैं। तो टोटल मेरे पास पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग जब मैंने 15 अप्रैल करी तो कितने महीने बच गए? 11.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब करी है? मार्च 15, तो मार्च में भी मेरा 0.5 मंथ बच गया, तो ये 0.5 मंथ हो गए। तो 11/2 यानी 12 मंथ/2, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो एक्जैक्टली 6 मंथ आ रहा है, तो इसको 6/12 भी कर देंगे, डायरेक्ट एवरेज हो गया। तो बिगिनिंग का एवरेज क्या है? 13/2 इंटू 1/12। एंड का क्या है? 11/2 इंटू 1/12। और मिडिल का क्या है? 6/12। और इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मान लो ये पहाड़ी की चोटी है, तो जब आप स्टार्टिंग में हो, ठीक है, लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहाड़ी की स्टार्टिंग में हो, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो पहाड़ी की स्टार्टिंग में मान लो आपके पास 12 महीने हैं। क्योंकि मंथ बेसिस है तो एक पूरे साल में पता है हमें 12 महीने होते हैं, पर ये मंथ बेसिस है। तो मंथ अगर मैं कह रहा हूँ 1 महीना, अगर मैं मंथ बोलता हूँ तो मंथ अपने आप में 1 महीने का होता है। तो आप आगे की तरफ जाना पसंद करोगे बेटा, क्योंकि आप माउंटेन की स्टार्टिंग में हो, तो आप आगे भी तो देखोगे ना नेचुरल ब्यूटी क्या है। तो एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे तो आप जब पहुंचोगे ना तो 13 मंथ्स में पहुंचोगे। ठीक है। अच्छा, जब आप माउंटेन में एक स्टेप आगे जाओगे तो कितने पाँव पे जाओगे? 2 पाँव पे जाओगे, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी तो अगर आपका प्रोफेशनल तरीका एवरेज पीरियड आ गया तो उसे ध्यान में रखो, और ये एवरेज आ गया तो ये माउंटेन वाला ये टोटका अगर समझ में आ गया तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। फिर वैसे ही यहाँ पर देखो पहाड़ी के एंड में हो 12 मंथ, पर अब आप आगे की तरफ नहीं जाओगे, अब आप पीछे की तरफ आओगे, क्योंकि ये मंथ का केस है तो मंथ अपने आप में एक का होता है। तो 1 महीने पीछे जाओगे तो स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, कितने मंथ में पहुंच जाओगे? 11 मंथ्स। और कितने पाँव पे? 2 पाँव पे। ठीक है, 11/2 इंटू 1/12 इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वार्टरली का एवरेज भी कर सकते हो, सेम कंसेप्ट रहता है। बस क्वार्टर में क्या होता है कि 3-3 महीने के स्लॉट्स बनते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर हर महीने कर रहे थे, यहाँ पर आप हर क्वार्टर में करते हो। ठीक है, हर क्वार्टर में एक बार। तो अगर क्वार्टर में बिगिनिंग का केस है तो मेरे बच्चे पहला क्वार्टर आपका अप्रैल से जून है, फिर दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जैन टू मार्च। तो पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून है, तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में करे, यानी 1 अप्रैल को करे। बताइए कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने बचे।
ये देखो 12 महीने। और लास्ट क्वार्टर कब है? जैन टू फेब। तो आपने लास्ट क्वार्टर में भी ड्राइंग करी होगी, कब करी होगी? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हो तो लास्ट क्वार्टर के भी बिगिनिंग में किया होगा, यानी 1 जनवरी को किया होगा। तो बताइए कितने महीने बचते हैं फिर आपके पास? लास्ट क्वार्टर में जब ड्राइंग करी आपने 3 महीने बचते हैं, तो ये देखो 3 मंथ्स। तो 12 + 3 कितना हो गया? 15। एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज कर दोगे तो 7.5 मंथ आएगा, बट हम यहाँ तक जाते नहीं, हम इसको 15/2 ही रखेंगे। और अगर हम इसको और सॉल्व करते हो तो 7.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ होता है ये। पर 7.5 को क्योंकि हमने 15/2 ही रहने दिया तो हमारा 12 मैथमेटिकली आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो 15/2 इंटू 1/12, देखो कितना आसान है ना। फिर वैसे ही अगर हम बोलते हैं ना एंड वाले केस में जाएं, तो यहाँ पर हम देखें कि हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, तो हमें बस पहला क्वार्टर चाहिए और लास्ट क्वार्टर चाहिए, याद रखना। जैसे हमने हर क्वार्टर के एंड में किया होगा, बट हमें एवरेज निकालने के लिए पहला और लास्ट ही चाहिए। तो पहला क्वार्टर का ड्राइंग जब हमने किया है वो कब किया है? लास्ट में किया है पहले क्वार्टर के, 30 जून को। तो बताओ कितने महीने बचे हमारे पास? 9 मंथ्स बचे। ये देखो 9 मंथ्स। और लास्ट क्वार्टर में हमने कब ड्राइंग करी है? लास्ट में ड्राइंग करी, यानी 31 मार्च को। कितने महीने बचे आपके पास? 0। 9 मंथ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज करना है तो 9/2, और सिंप्लीफाई करोगे तो 4.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, सीधा एवरेज आ जाता है ये। पर हम इस 4.5 को 9/2 ही रख रहे हैं, तो ये 9/2 और हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है मैथमेटिकली, जो कि 1/12। ठीक है, तो आपका एंड का जो एवरेज हुआ वो 9/2 इंटू 1/12 हो गया। फिर इसके बाद अगर मिडिल की बात करें, तो आपने पहले क्वार्टर के मिडिल में, वैसे तो हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करी होगी, पर हमें पहला और लास्ट क्वार्टर चाहिए। तो पहला जो क्वार्टर है वो है अप्रैल टू जून, तो आपने इसके मिडिल में करी है, यानी 15 मई को आपने ड्राइंग करी होगी। तो मई में आपके पास आधा महीना बच गया, जून में आपके पास पूरा 1 महीना बच गया, और जुलाई से लेकर मार्च तक आपके पास पूरे 9 महीने बच गए। सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10.5 मंथ। और वैसे ही आपने लास्ट ड्राइंग करी है कब? लास्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी टू मार्च। तो कब करी है? 15 फैब को। तो फैब में आपके पास आधा महीना बच गया, मार्च में आपके पास पूरा 1 महीना बच गया, जोड़ दो तो ये 1.5 हो गया। तो अगर 10.5 प्लस 1.5 करते हो डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2, और ये हो जाएगा 6 मंथ सॉल्व करने के बाद, और 6 मंथ आउट ऑफ ये हो जाएगा 12 मंथ। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? तो ये देखो फॉर्मूला हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अगर मंथ में देखे तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 सब में सेम है, क्वार्टर में देखे तो ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 सब में सेम है, बस आगे जाके एवरेज ही चेंज हो रहा है। अच्छा, क्वार्टर लेकर अगर मैं टोट का बताऊँ आपको, वही माउंटेन है, बिगिनिंग में हो तो स्टार्टिंग में हो, 12 मंथ आपके पास है, पर एक क्वार्टर है, तो आप माउंटेन के जब आप आगे जाओगे तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 स्टेप आगे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 15 मंथ। कितने पाँव पे पहुंचोगे? 2 पाँव पे। 15/2 इंटू 1/12, देखो सिंपल निकल कर आ गया। ये टोट का है, इसका कोई बोलते हैं ना लॉजिक नहीं है, बस ये आपको जब एग्जाम में बैठे हो तो तुरंत 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 फॉर्मूले लिखने में आपको हेल्प करेगा। बाकी प्रोफेशनल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी बात करूँ अगर एंड में हो, तो एंड में हो तो माउंटेन के एंड में हो, यानी 12 मंथ, पर आप पीछे जाना पसंद करोगे, कितने स्टेप पीछे जाओगे? 3 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 9 मंथ्स। 9 मंथ्स पे पहुंचोगे, पीछे जाओगे तो पीछे की तरफ बैक करोगे 9 मंथ्स, कितने पाँव पे? 2 पाँव पे। तो एवरेज हो गया 9/2 इंटू 1/12, और मिडल तो वैसे ही याद रखता है 6/12। 6/12, 12 का मिडल क्या होता है? 6, तो वैसे ही याद रहता है। तो बोलो क्लियर हो गया? अब इस पे भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो तो आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी। तो देखो, ये क्वेश्चन है इसका। राम श्याम आपके पास पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 है कि राम ने विड्रॉ करी है ड्राइंग 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो देखो बिगिनिंग है, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, पैटर्न सेम है, तो यहाँ पे बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बिगिनिंग वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग कितनी ड्राइंग आपने करी है बताओ? 2000। हर महीने करी है, हर महीने के बिगिनिंग में, तो पूरे साल में कितनी बार करी है? 12 बार। रेट क्या है आपका? इसने लास्ट में दिया था 10% पर एनम, तो 10/100 आपने ये रेट लगा दिया। और क्योंकि ये बिगिनिंग में कर रहे हैं तो बिगिनिंग का एवरेज क्या था बेटा? 13/2 इंटू 1/12। अब देखो इसे काटना कितना आसान होता है, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये गया 5 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, 20 इंटू 500, और 100 इंटू 1300, सीधा आंसर आ गया। देखो हो गया ना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए मैं 13/2 को ना
6.5 नहीं लिखता, बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आप चाहे तो 13/2 को 6.5 मंथ और फिर सीधा डिवाइडेड बाई 12 कर दो, फिर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं कैलकुलेशन स्पीड में कर पाऊँ, फास्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। केस 2 में अगर देखें तो ड्राइंग हम कर रहे हैं 2000 के एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये एंड ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, यहाँ तक सेम है। एंड का एवरेज लग जाएगा 11/2 इंटू 1/12। सॉल्व करोगे तो काट पीट कर आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। 2000 की ड्राइंग थी, 12 महीने, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 11/2 इंटू 1/12। 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 इंटू 5 करोगे 100, 100 इंटू 11 करोगे तो 1100 हो जाएगा, सिंपल। फिर वैसे केस थर्ड, अब तो आप सारे कर सकते हो। केस थर्ड वाला देखो, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 2000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे मिडल वाले फॉर्मूले से, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, यहाँ पर सेम है, एवरेज हो जाएगा 6/12। सॉल्व करोगे तो 1200 आएगा, इतना आप कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, केस फोर्थ में देखो, विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो ड्राइंग 2000 है, हर क्वार्टर में कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। रेट क्या है 10%, तो 10/100। और एवरेज क्या है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का, 15/2 इंटू 1/12। सॉल्व करेंगे तो देखो आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है 2 से, और ये 10 गया 5 टाइम्स। ठीक है, 4 बन जा, 4 3 जा, 3 से ये गया 15 5 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, और 100 इंटू 5 500। देखो इतना सिंपल है। वैसे ही एंड का कर लो, तो वही है 2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, केस फिफ्थ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, और एंड वाला फॉर्मूला लगेगा 9/2 इंटू 1/12, एवरेज अप्लाई हो जाएगा। बाकी काट पीट के तो आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। और कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा यहाँ पर आपका 300 आएगा, तो ईजी है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। और मिडल वाला तो इससे भी ज्यादा ईजी हो गया, वो विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग राम 2000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो गया ड्राइंग इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली है। याद रखना, मंथ होता है तो मल्टीप्लाई बाय 12, क्वार्टर होता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, ये बेसिक अंतर होता है। रेट बाय 100 और इंटू 6/12 करेंगे, मिडल का केस है तो। सॉल्व कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400। ठीक है, डन 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 डन। तो देखो इजी था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है ना एवरीवन, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, जैसे मैं केस 1 पकड़ लेता हूँ कि मैं आपको ना ड्राइंग नहीं दूंगा। ठीक है, ड्राइंग नहीं दूंगा, मैं ड्राइंग हाइड कर दूंगा, मैं दूंगा ही नहीं ड्राइंग आपको। ठीक है, ड्राइंग मेंशन नहीं करूंगा। पर मैं आपको ना मान लो केस 1 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दे दूंगा, मतलब मैं एक तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे दूंगा, मान लो वही 1300, मैंने ऐसे निकाल के रख दिया, पहले भी हमने निकाला था तो निकाल के रख दिया। 1300 में आपको क्वेश्चन में दे दूंगा, और बोलूंगा पार्टनर ने ना ड्राइंग जो करी है वो करी है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेम यही वाला पोर्शन दे दूंगा। और कहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पर आपका 1300। मतलब अभी तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे थे, पर अब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, और मैं बोलूंगा फाइंड करो ड्राइंग। अब ड्राइंग निकालो, उल्टा करो, ड्राइंग निकालो। तो मैं कहूंगा अच्छा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये है एज पर, बोलते हैं ना कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैंने एवरी मंथ का फॉर्मूला लगाया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, और बिगिनिंग का एवरेज क्या होता है बेटा, अगर पैटर्न सेम है तो 13/2 इंटू 1/12। ठीक है, तो देखो ड्राइंग मुझे निकालनी है तो ड्राइंग में ऐसे ही रखूंगा, इंटू 12 ऐसे ही रहेगा। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, मान लो वही सेम 10% गिवन है, तो हम 10% लगा देंगे, इंटू 13/2 इंटू 1/12। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, 1300 इक्वल टू ड्राइंग इंटू, ऊपर क्या बचा था 5 और 13, 5 और 13 बचा था, ये तो 1 है तो 13 इंटू 5 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 65 आपके पास। ठीक है, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 ही बचा है। अब देखो इस 100 को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 1 की मल्टीप्लाई ड्राइंग के साथ कर दो, ड्राइंग इंटू 65 के साथ, तो ये हो जाएगा ड्राइंग इंटू 65। और 1300 इंटू 100 करोगे, ठीक है, 1300 इंटू 100, तो ये कितना होगा 13,000। ठीक है,
सॉरी 1,30,000, ठीक है। हाँ, अब आप इसको क्या करो, देखो ड्राइंग ऐसी रहने दो और 1,30,000 को डिवाइड कर दो किससे, 65 से, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब अपोजिट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 65 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,000। तो इस तरीके से मैं ड्राइंग भी तो निकालने के लिए पूछ सकता हूँ ना। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दूँ, चाहे वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, चाहे वो एंड ऑफ एवरी मंथ है, मिडल है, या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है, अगर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दूँ तो आप यहाँ से ड्राइंग भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपना दिमाग ना बिल्कुल चलाते हुए चलना। ड्राइंग से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम ड्राइंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क में है, आप अपना होमवर्क में करके लेकर आना। कोई डाउट या कोई अगर आपकी बातें होंगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बेटा अपने डाउट्स लिखना। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो 10th वाला देखो पूरा वही आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गलती से बेटा राम यहाँ पर प्रिंट हो गया है, पर आप इसको ना शर्मा कर देना, शर्मा जी का निकालना है, ठीक है। बस बात खत्म, ठीक है। शर्मा जी का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। बाकी केस 1 2 3 4 5 6 लगा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 12%। वही बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। वैल्यूज भी यहाँ पर ड्राइंग के दिए तो आराम से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने बैक टू द पॉइंट पे बेटा। अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। जब पार्टनर विड्रॉ करता है ड्राइंग को एट अ डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो देखो जब वो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे करता है तो दो तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब क्योंकि यहाँ पैटर्न सेम नहीं है तो यहाँ पर ना हम एवरेज लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते चीजों को, पैटर्न सेम नहीं है यहाँ पर। जब मर्जी आ रही है उसकी तब जिस भी डेट पर आकर वो क्या कर दे रहा है, ड्राइंग कर दे रहा है। तो अब हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर ना देखो बेटा, जब पार्टनर ना डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के साथ ड्राइंग करता है तो फिर सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगाया जाता है। और यहाँ चॉइस होती है, आपकी मर्जी, या तो सिंपल लगा लो या तो प्रोडक्ट लगा लो, यहाँ चॉइस है आपकी, ठीक है। सिंपल लगा लो या प्रोडक्ट लगा लो, तो इसलिए दोनों कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है फिर वो आप कर सकते हो। तो देखो सिंपल मेथड में क्या होता है कि पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम जो भी ड्राइंग वो कर रहा है उसका, फिर नंबर ऑफ मंथ अप टू जो भी ईयर एंड है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च है, 31 मार्च, मैंने यहाँ मार्च ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च। लाइक उसने अगर ड्राइंग करी है मई में, 1 मई को, तो हम ये देखते हैं 1 मई से 31 मार्च तक, ईयर एंड तक कितने महीने हो गए। तो मान लो 11 महीने बच गए। अगर मई से अगर आप मार्च तक गिनते तो 11 महीने, तो हम यहाँ 11 मंथ लिखते हैं। फिर वैसे ही मान लो उसने दूसरी ड्राइंग करी है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च गिनेंगे तो कितना महीना होगा, 3 महीने, तो हम यहाँ 3 महीने लिखेंगे। तो वही कि जब उसने ड्राइंग करी है तो नंबर ऑफ मंथ 31 मार्च तक कितने बच रहे हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। और ठीक इन्हीं के सामने जो भी ड्राइंग है उस पर रेट लगाना है और प्रोपोर्शनेट कर देना है उतने महीने का इंटरेस्ट जितने महीने का उन पे क्या लगना चाहिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगर 11 मंथ है तो 11 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, 3 मंथ है तो 3 मंथ का लगाएंगे, जितने भी मंथ का ड्राइंग का पीरियड बन रहा होगा उतने पीरियड का इन पे सामने सामने पे क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आती है। पर जो प्रोडक्ट मेथड होता है यहाँ पर क्या होता है, पहला कॉलम वही डेट का सेम, दूसरा कॉलम ड्राइंग का सेम, तीसरा वही नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च। देखो जब आपने ड्राइंग करी है तो उसके बाद 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी ईयर एंड आपका हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मंथ आपके पास बच रहे हैं। और लास्ट होता है आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट हम इंटरेस्ट नहीं निकालते ड्राइंग के ऊपर, हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे निकलता है, देखो अगर डेट का कॉलम ए है, ड्राइंग का कॉलम बी है, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च का कॉलम सी है, तो जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है डी, वो कैसे निकलता है, बी इंटू सी करके, ठीक है। बी इंटू सी करके ड्राइंग को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। अब जैसे ही प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो एक नया वेरिएबल पैदा होता है उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बी और सी को मल्टीप्लाई करके एक नया वेरिएबल पैदा हो रहा है डी, जिसको हम यहाँ प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है, अगर सबको प्लस करोगे तो टोटल प्रोडक्ट आता है। पर देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकला, ये टोटल प्रोडक्ट निकला। इसलिए यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो इस टोटल प्रोडक्ट पे लगाओ और इंटू 1/12 कर दो, तो आपका यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आ जाता है। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप देखो।
जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो ए का मैं करके दिखाऊंगा, बी का आप खुद करेंगे, ठीक है। ए और बी आपके पास दो पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ ड्राइंग एज फॉलो। देखो ए ने ड्राइंग करी है पहले 31 मई को 4,000 की, 1 अगस्त को करी है 9,000 रुपए की, फिर 1 जनवरी को करी है 10,000 की। फर्म की बुक्स जो क्लोज होती है वो 31 मार्च 2023 को होती हैं। तो इसका मतलब है अप्रैल से स्टार्ट होता होगा बिजनेस, मार्च में खत्म होता होगा। तो पहले ड्राइंग मई में, फिर अगस्त में, फिर जनवरी में आपने करी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है 10% पर एनम बेसिस पे। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो मैं ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ किसका, ए का, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। दोनों से कर रहा हूँ, सिंपल और प्रोडक्ट। फिर आप घर में जाके बी का खुद करेंगे, ठीक है, सिंपल और प्रोडक्ट से। तो देखो सिंपल मेथड में पहला कॉलम किसका बनेगा, डेट, फिर ड्राइंग, फिर नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023। फिर यहीं पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे कितने रेट के हिसाब से, 10% पर एनम, इसलिए इसको सिंपल मेथड कहते हैं। ड्राइंग का इंटरेस्ट यहीं सामने पे ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो पहले ड्राइंग कब करी है, 31 मई को, फिर कब करी है, 1 अगस्त को, फिर कब करी है, 1 जनवरी को। कितने कितने रुपए के साथ, 4,000, 9,000, 10,000। देखो 4,000, 9,000, 10,000, ठीक है। बताओ 31 मई के बाद आपके पास कितने महीने बचे मार्च तक, 10 महीने गिन सकते हो आप आराम से। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 8 महीने, ठीक है ना। अगस्त, अगस्त पूरा गिनोगे क्योंकि 1 अगस्त है, याद रखना, ठीक है। और 31 मई से जब काउंट करोगे तो मई को नहीं गिनोगे, जून से गिनना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मई तो खत्म हो गया ना। ये जरूर ध्यान रखा करो। अगर 31 मई को अगर मैं लूँ तो 31 मई से जब मैं काउंट करूंगा ना तो मई काउंट नहीं होगा, जून से काउंट करूंगा। तो जून से लेके मार्च तक होते हैं 10 महीने। और 1 अगस्त से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो अगस्त पूरा काउंट होगा, क्योंकि 1 अगस्त को ड्राइंग हुई है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 8 महीने बनते हैं ये आपके। तो 8 महीने ये हो गए। और जैन, 1 जैन को आपने ड्राइंग करी है, फिर लास्ट, तो जैन, फैब, मार्च, 3 महीने ये बनते हैं। अब आप क्या करोगे, देखो 4,000 पे 10% का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है, 10%। तो 4,000 का 10%, 9,000 का 10%, 10,000 का 10%। पर जितने जितने महीने के लिए ड्राइंग थी उतने उतने महीने का क्या हो जाएगा, इनमें इंटरेस्ट रेट प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ये ड्राइंग पे 10 महीने का लगेगा, क्योंकि इस ड्राइंग को 10 महीने हुए हैं, 9,000 वाली को 8 महीने हुए हैं, 10,000 वाली को 3 महीने हुए हैं। तो इस पे 4,000 रुपए की ड्राइंग पे 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। 9,000 वाली ड्राइंग पे 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। ये प्रोपोर्शनेट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, बट 3 महीने के हिसाब से, यानी 3 मंथ बाय 12 मंथ। 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, पर पहले ड्राइंग को 10 महीने हुए थे तो 10 महीने का, दूसरी ड्राइंग को 8 महीने हुए थे 8 महीने, तीसरी ड्राइंग का 3 महीने हुए थे तो 3 महीने का। बाकी बेटा सॉल्व करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये 333.3333 आएगा, पर राउंड ऑफ करके ये 333 हो जाएगा, ये 600 आएगा, ये 250 आएगा। सॉल्व करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 1183। बट अगर हम प्रोडक्ट मेथड से चलते हैं तो पहले 3 कॉलम सेम ही है, सेम है। लास्ट वाला कॉलम यहाँ चेंज होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है कि ड्राइंग को मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च से। 4,000 इंटू 10 40, 9,000 इंटू 8 72, 10,000 इंटू 3 30। अब तीनों के प्रोडक्ट को जोड़ देंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा 1,42,000। और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला दिया जाता है बेटा प्रोडक्ट मेथड में, कि जो भी टोटल प्रोडक्ट है 142, इस पे आप रेट लगा दीजिए 10% और प्रोपोर्शनेट कर दीजिए 1/12 से, एवरेज कर दीजिए 1/12। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना काट पीट के बेटा, तो यही आएगा 1183। दोनों से आंसर सेम इसलिए आता है बेटा क्योंकि दोनों मेथड एक ही है, बस दिखाने का तरीका अलग है। जैसे कि आप यहाँ देखो तो 4,000 इंटू 10/100 इंटू 10/12 करा है आपने। तो देखो यहाँ पर भी तो करा है ना आपने, ऐसी सेम देखो 4,000 इंटू 10 कर दिया, तभी तो 40,000 आया है। तो देखो 4,000 इंटू 10 तो कर दिया ना आपने। तो बचा क्या, बचा आपके पास ये रेट 10/100 और बचा ये 12। तो ये रेट बाय 100 और 12 कहाँ गया, ये हमने कॉमन ले लिया कहाँ, फॉर्मूले में, ठीक है। सेम देखो 9,000 इंटू 8 किया तो 72, तो यहाँ पे भी तो किया है 9,000 इंटू 8 72। पर फिर हमारा जो रेट है और जो ये 12 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉर्मूले में। तो ये सब कॉमन बना दिया हमने, रेट बाय 100, रेट बाय 100, रेट बाय 100, 12 12 12, इन सबको कॉमन बना दिया। और जो 4,000 इंटू 10 है, 9,000 इंटू 8 है, 10,000 इंटू 3 है, इसको मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट पे कॉमन लगा दिया रेट बाय 100 इंटू 1/12। इसलिए दोनों फॉर्मूले एक ही बात करते हैं, इसलिए दोनों से आंसर सेम ही आता है। सेम बी का भी आप ऐसे ही करेंगे, पर याद रखना बी के जो लास्ट रहेंगे 31 मार्च, वो 12,000 है। और 31 मार्च को जब आप 31 मार्च तक गिनेंगे तो 0 महीने ही आएंगे, तो इसका 0 ही आएगा लास्ट वाले का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और प्रोडक्ट भी, याद रखना, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, बाकी तो सब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो, वैसे होनी नहीं चाहिए, है तो कर सकते, पूछ लेना मुझसे, मैं आपके डाउट्स का आंसर करूंगा, ठीक है। बाकी 11th हो गया, ये 12th वाला आपका होमवर्क है, घर से करके लेकर आना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछना, ठीक है। चलो फिर हम आगे निकलते हैं। अब हमारे पास है लास्ट कंसेप्ट, वो है हमारा व्हेन सिंपल ड्राइंग एंड इट्स रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। देखो जब आपको मैं पूरे साल की ड्राइंग दे दूं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मेंशन दे दूं, तो वहां पर बस आपको ये देखना है कि रेट के आगे पर एनम है कि रेट के आगे विदाउट पर एनम है। देखो अगर रेट के आगे पर एनम है तो इसका मतलब है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मैंने आपको दिया है, जैसे 10% दिया है मान लो, और पर एनम लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये 10% का ना वार्षिक दर है। 10% का जो ये ब्याज लगेगा ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट लगेगा, ये वार्षिक दर यानी पर एनम को कंसिडर, पूरे साल को कंसिडर करके लगेगा। अब पूरे साल में अगर उसने 9 महीने ड्राइंग करी है तो 9 महीने पे लगेगा, 8 महीने पे करा तो 8 महीने पे, 6 महीने पे तो 6। ये इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लगाएंगे पर एनम बेसिस पे। बट अगर पर एनम में भी उसने अगर 6 महीने का करा है, 9 महीने का ड्राइंग करा है, 10 महीने का करा है, तो फिर उसी हिसाब से करेंगे। पर क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरे साल की ड्राइंग दे दूंगा और बताऊंगा नहीं कि उसने वो ड्राइंग कब कब की है, तो आपको पता ही नहीं है कि वो ड्राइंग कब कब विड्रॉ करी गई है, कब कब पार्टनर ने वो ड्राइंग निकाली है बिजनेस से। तो यहाँ पर ना विद पर एनम में जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं कोई चॉइस ही नहीं होती कि ये ड्राइंग करी कब गई है, तो फिर यहाँ पे ना हम एवरेज लगा देते हैं। ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 तो यहाँ पे रहने ही वाला है, ठीक है। और इंटू 6/12 हम कर देते हैं, क्योंकि पर एनम है, हमें पता होता कि उसने 9 महीने की ड्राइंग करी है तो 9/12 करते, 6 महीने की करी है 6/12 करते, 3 महीने होते तो 3/12 करते। क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं, रेट पर एनम दे दिया, बट बताया नहीं कि उसने ड्राइंग कब कब करी, तो हम एवरेज लगा देते हैं 6/12। बट अगर रेट विदाउट पर एनम है कि सिंपल 10% दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, या 12% दिया है, 14% दिया, पर एनम मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने ड्राइंग 2 महीने की करी, 6 महीने की करी, 9 महीने की करी, 12 महीने की करी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम फ्लैट पूरे साल पे क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग होती है जो अगर महीने की दी है, 1 महीने की ड्राइंग दी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट लगा दो, पर कोई एवरेज नहीं करते क्योंकि पर एनम मेंशन नहीं है, विदाउट पर एनम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लो आप, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, रमेश ने विड्रॉ करी है ड्राइंग 40,000 ड्यूरिंग द ईयर विच ऑन विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 5%। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ क्या रेट के आगे पर एनम है? नहीं। ड्राइंग दी है पूरे साल की 40,000, आपको पता है कब आपने ये ड्राइंग करी है? नहीं, आपको थोड़ी पता कब करी है, बताओ, चलो बता दो सर, हमें क्या पता है कब करी है। तो ये बात है, तो क्या इंटरेस्ट दिया है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5%, और बोला भी है कि निकालो, पर रेट के आगे पर एनम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ना रमेश का बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ड्राइंग हम लिखेंगे, ड्राइंग है हमारी, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। तो पूरे साल की ना ड्राइंग ऑलरेडी दे रखी है, ड्राइंग इंटू 12 इन्होंने करके दे रखा है 40,000, बस हमें रेट लगा देना है 5%। और हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 महीने की, मतलब ये ड्राइंग हमने एक्चुअली में पूरे साल में कब करी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब करी, हमें नहीं पड़ता। हम फ्लैट रेट से इस पे क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। 40,000 का 5% कितना होता है, सीधा 2,000 होता है। अब दूसरा है कि महेश और सुरेश आपके पास पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने विड्रॉ कराया, महेश ने कराया 3,000 पर मंथ, सुरेश ने कराया 2,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो बेटा रेट है वो है 10% पर एनम। अब पर एनम है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बार बताओ, चाहे महेश हो चाहे सुरेश हो, मैंने आपको महीने की ड्राइंग तो दे दी कि हर महीने इतनी इतनी ड्राइंग कर रहे हैं, पर कब कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक डेट पे कर रहे हैं, थोड़ी बताया गया। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, हम ना ही फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं ना ही सेकंड, यहाँ पे हमें थर्ड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेम टाइम इंटरवल पे तो ड्राइंग करी ही नहीं है, बिगिनिंग एंड और मिडल ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर या अलग अलग डेट्स पे तो वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, जो कि हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगाएं। सिर्फ बता दिया है कि महीने की ड्राइंग इतनी है, पर डेट मेंशन यहाँ पर नहीं करी गई है, बताया नहीं गया है कि कब कब की है, तो यहाँ थर्ड मेथड ही लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे महेश का, तो वही है फॉर्मूला जाएगा, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, बट हमें नहीं पता वो ड्राइंग कब कब करी है, पर रेट के आगे पर एनम मेंशन है, तो यहाँ एवरेज लगा देंगे 6/12, ठीक है। तो देखो जब हमें नहीं पता कि हमने ड्राइंग कब करी है, तो पूरे साल का तो इंटरेस्ट लगेगा, बट उसको एवरेज कर देंगे, तो पूरे साल का एवरेज हो जाएगा 6 मंथ, तो 12/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो महेश की ड्राइंग थी 3,000, 1 महीने की 3,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट है हमारे पास 10%, 10/100, क्योंकि पर एनम मेंशन है तो 6/12 लगा देंगे। तो सॉल्व करेंगे बेटा,
तो आराम से आप इसे कर सकते हो। 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 300 इंटू 6 करोगे 1800 आ जाएगा। सेम सुरेश का भी ऐसे ही करोगे, सुरेश का भी एवरेज ही लग जाएगा। रेट विद पर एनम है, बताया नहीं उसने ड्राइंग कब कब करी है, स्पेसिफिकली कौन कौन सी डेट पे करी है। तो सुरेश ने ड्राइंग करी है 1 महीने की 2000, पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई, रेट लगाया 10/100 और एवरेज लगा दिया क्योंकि विद पर एनम है तो 6/12। सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 200 इंटू 6 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। सेम यही आपका 15th वाला होमवर्क है। देखो इसने 10,000 पर मंथ ड्राइंग करी है ड्यूरिंग द ईयर, पर मंथ है, पूरे साल तक करी है तो 10,000 इंटू 12 करोगे। अब आपको थोड़ी पता महीने में आपने ये कब करी, बिगिनिंग एंड मिडल आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया 8% पर एनम, तो यहाँ आपको एवरेज लगा देना होगा और एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/12, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। आपको नहीं पता आपने ये ड्राइंग पर्टिकुलरली महीने में कब कब करी है, तो पूरे साल का क्या ही पता होगा, तो इसलिए पूरे साल में आपने 12 पे अप्लाई कर देना है एवरेज, तो 12 का एवरेज होता है 6 मंथ। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट। तो इसी के साथ ना बेटा हमारा जो कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर ना वो खत्म होता है, ठीक है। और मेरे बच्चे याद रखो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन के बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगी, फिर कमीशन पे, और फिर हमारा बोलते हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो सैलरी कैलकुलेट करने में या बोलते हैं ना रेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम मेन क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। पर मेन जो हाईलाइट रहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन हो चाहे वो मैनेजर का हो चाहे वो पार्टनर का हो, ये थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है, इसलिए यहाँ पर हमें इनको स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात, चलो। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मेरे बच्चे, मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा एफर्ट, छोटा सा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बेटा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, सी यू।